आध्यात्मिक रत्नों को चुनकर धारण कर वरदानी और महादानी बनने वाली सभी आत्माओं का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज मंडे, पहला दिन वीक का। आज से हम कुछ नया सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, छोटा सा ही चेंज कर रहे हैं कि हफ्ते में 3 बार पार्टिसिपेंट्स को मुरली पढ़ने के लिए चांस दिया जाएगा। तो उसमें पढ़ते समय थोड़ा सा लिटिल बिट एक हाथ दूसरे पॉइंट पर एक्सप्लेन करना है, स्टडी करके एक्सपीरियंस करके, या बहुत अच्छा आपको कोई पॉइंट समझ आ रहा है तो थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन करके भी आप मुरली पढ़ सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है, बट खुद की प्रैक्टिस के लिए, जैसे अपना परिवार है तो कुछ अपने को लगता है कहीं हम कुछ बोल सकते नहीं है या फिर मुझे ये करने को मिलता तो जस्ट जस्ट ये प्लेटफॉर्म समझ के हम उसे यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के तौर पर कर सकते हैं, क्योंकि परफेक्शन चीज ऐसी है, आते आते आएगी। तो आते आते आने के लिए पहले एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो हमें चांस मिलना चाहिए ना, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो ऐसे कोई टेंशन नहीं लेना कि मुरली पढ़ना मतलब ये करना ही है, ऐसा नहीं, ये आपके ऊपर है। लेकिन मेरी ओर से इस बात के लिए परमिशन है। पहले मैं इतना बोलती नहीं थी कि आप भी एक्सप्लेन करना, लेकिन टू द पॉइंट और शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन होगा तो बहुत सभी एंजॉय करेंगे, और आप खुद भी उस तरह से मुरली को स्टडी करने लग पड़ेंगे तो आपको भी बहुत बहुत एंजॉय करने को मिलेगा। तो इस तरह से आज मंडे के दिन, वेडनेसडे के दिन और सैटरडे के दिन, ऐसे 3 दिन पार्टिसिपेंट्स मुरली पढ़ेंगे। तो भाइयों के नाम आते हैं सैटरडे के लिए तो ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो कई बार रिपीट भी चांस दिया जाएगा, और फिर अगर नहीं हो रहा है फिर भी तो हम बहनों को ही चांस दे देंगे। इस तरह से 3 दिन अभी पार्टिसिपेंट्स को मुरली पढ़ने का चांस मिलेगा। और वैसे तो फिर आज स्टार्ट कर रहे हैं तापसी बहन। आज तापसी बहन मुरली पढ़ेंगी। ओम शांति। ओम आज 5 मई 1977 की महावाक्य है। हेडिंग लाइन है वरदानी महादानी और दानी आत्माओं के लक्षण। वरदानी महादानी बच्चों को देख बाबा बोले, वरदाता बाप अपने वरदानी महादानी और दानी बच्चों को देख रहे हैं, जिन्होंने स्वयं को सर्व खजानों से संपन्न किया है। वो है वरदानी बच्चे। जिन्होंने सर्व खजानों से स्वयं को संपन्न नहीं किया है, लेकिन थोड़ा बहुत यथाशक्ति जमा किया है, वो है महादानी। जिन्होंने जमा नहीं किया लेकिन अभी अभी मिला, अभी अभी लिया और उसी समय ही जो कुछ लिया वो दिया, वो है दानी आत्माएं। जो जमा नहीं करते लेकिन कमाया, कुछ खाया, कुछ दिया, ऐसे तीनों प्रकार के बच्चे बाप देख रहे हैं। वरदानी बच्चे स्वयं के जमा किए हुए खजानों को, अर्थात स्वयं की शक्ति, स्वयं के गुण द्वारा, स्वयं के ज्ञान खजाने द्वारा निर्बल आत्माओं को वरदान द्वारा हिम्मत, उल्लास की शक्ति और खुशी का खजाना अपने सहयोग की शक्ति से देकर उन कमजोर को शक्तिशाली बना देते हैं। महादानी पुरुषार्थ करने की युक्तियां या उल्लास, उमंग में लाने की युक्तियां बताते हुए कमजोर आत्माओं द्वारा पुरुषार्थ कराने की निमित्त बनते हैं। स्मृति दिलाते हुए समर्थि में लाने की निमित्त बनते हैं। अपने शक्तियों का सहयोग नहीं दे पाते, लेकिन रास्ता स्पष्ट दिखाने में के निमित्त बनते हैं। ऐसे करो, ऐसे चलो, इस तरह मार्गदर्शन कराने की निमित्त बनते हैं। दानी बच्चे जो सुना, जो अच्छा लगा,
जो अनुभव किया वो वर्णन द्वारा आत्माओं को बाप तरफ आकर्षण करने के निमित्त बनते हैं। लेकिन मार्गदर्शन कराने वाले बाबा अपने शक्तियों के सहयोग द्वारा किसी को श्रेष्ठ बनाने वाले महादानी नहीं बन सकते। तो पहला नंबर है सहयोग देने वाले, दूसरा मार्गदर्शन कराने वाले और तीसरा मार्ग बताने वाले। अब तीनों में अपने से आपको देखो मैं कौन, क्योंकि रियलाइजेशन करना है किसको, सेल्फ को, यानी स्वयं को रियलाइज करना है। रियलाइजेशन स्वयं का करना है। सेल्फ रियलाइजेशन यही कोर्स चल रहा है जिससे अब तक जो कमी रह गई है उससे स्वयं को लिबरेट कर सकेंगे। फिर बाबा बोलते हैं जैसे बाप लिबरेटर वैसे बच्चे भी मास्टर लिबरेटर है, लेकिन पहले सेल्फ लिबरेटर बनेंगे तब औरों को भी लिबरेट कर अपने स्व स्वरूप और स्वदेश को स्वमान में स्थित कर सकेंगे। आजकल के वातावरण में हर आत्मा किसी न किसी बात के बंधन बस है। चारों ओर की आत्माएं कोई तन के दुख के बसीभूत, कोई संबंध के बसीभूत, कोई इच्छाओं के बसीभूत, कोई अपने संस्कार जो कि दुखदायी संस्कार है, दुखदायी स्वभाव है, उनके दुख के बसीभूत, कोई प्रभु प्राप्ति ना मिलने के अशांति में भटकने के दुख बसीभूत, कोई जीवन का लक्ष्य स्पष्ट ना होने के कारण परेशान, कोई पशुओं की तरह खाया पिया जीवन बिताया लेकिन फिर भी संतुष्टता नहीं, कोई साधना करते, त्याग करते, अध्ययन करते फिर भी मंजिल को प्राप्त नहीं होते, पुकारने चिल्लाने के ही दुख के बसीभूत। ऐसे अनेक प्रकार के बंधनों बस, दुख अशांति के बस आत्माएं अपने को लिबरेट कराना चाहते हैं। ऐसे अपने आत्मा के नाते भाइयों के दुखी देख रहम आता, बाबा पूछ रहे हैं, दिखाई देता है? आत्माओं के दुखमय जीवन को कोई सहारा नहीं मिल रहा है, देखने आता है व अपने में बिजी हो। फिर बाबा बोलते हैं लौकिक रीति में जीवन में बचपन का समय, स्टडी का समय अपने प्रति होता है, उसके बाद रचना के प्रति समय होता है, अर्थात दूसरों के प्रति जिम्मेदारी का समय होता है। अलौकिक जीवन में भी पहले स्वयं का परिपक्व करने का पुरुषार्थ किया, अब विश्व कल्याणकारी बन विश्व की आत्माओं के प्रति व अपने निजी परिवार के प्रति। विश्व की सर्व आत्माएं आपका परिवार है, क्योंकि बेहद के बाप के बच्चे हो तो बेहद की परिवार के हो, तो अपने परिवार प्रति रहम नहीं आता तो अभी रहम दिल बनो, मास्टर रचता बनो, स्वयं कल्याणकारी नहीं लेकिन साथ साथ विश्व कल्याणकारी बनो। आपने जमा की हुई शक्तियों व ज्ञान के खजानों को मास्टर ज्ञान सूर्य बन वृत्ति, दुष्टि और स्मृति के अर्थात शुभावना के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अपने जीवन में गुणों की धारणाओं द्वारा इन सब साधनों की किरणों द्वारा अशांति को मिटाओ। जैसे सूर्य एक स्थान पर होते हुए भी अपने किरणों द्वारा चारों ओर का अंधकार दूर करता है, ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बन दुखी आत्माओं पर रहम करो। फिर बाबा बोले स्वयं और सेवा दोनों का बैलेंस रखो, स्वयं को भी नहीं भूलो और विश्व सेवा को भी नहीं भूलो। विश्व की परिक्रमा देना कितना समय का काम है? विश्व के मालिक के बालक हो तो मालिक बन विश्व परिक्रमा लगाओ। जब तीनों लोकों का चक्र लगा सकते हो तो विश्व का चक्कर लगाना क्या बड़ी बात है। जैसे पहले की योग्य राजाएं सदा अपने राज्य का चक्र लगाते थे, प्रजा को सदा
सुखी और संतुष्ट रखते थे। यह सब किससे सीखे? सब रीति रस्म का फाउंडेशन संगम समय पर है और संगम निवासी ब्राह्मण है। इसीलिए ही अब तक भी कोई रस्म करने के लिए ब्राह्मणों को ही बुलाया जाता है। तो आप लोगों से राजाई रस्म सीखे हैं। आप सिखलाने वाले स्वयं को अवश्य कर सकते हो। इसीलिए मास्टर रचता बन विश्व की देख रेख करो। समझा क्या करना है? अभी बचपन के अलबेलेपन को छोड़ो, समय और शक्तियों को सेवा में सफल करो। अच्छा, सदा सर्व खजानों को सफल करने वाले, स्वयं और विश्व प्रति का बैलेंस रखने वाले मास्टर ज्ञानसूर्य सदा रहम दिल, सदा सर्व प्रति सहयोग की भावना और कामना रखने वाले ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा पूछ रहे हैं, विश्व परिक्रमा लगाते हो कितने समय में? क्योंकि जिसकी दिव्य बुद्धि होती है तो दिव्यता के आधार पर स्पीड है। ऐसे एरोप्लेन भी उड़ते हैं, तो जितनी पावर वाला होगा उतनी स्पीड तेज होगी। तो यहाँ भी जिसको जितनी दिव्यता है, दिव्यता ही स्वच्छता है, अर्थात डबल रिफाइननेस है। जिसकी बुद्धि दिव्य है उतनी उसकी स्पीड तेज होगी। 1 सेकंड में और स्पष्ट रूप में चक्कर लगा सकेंगे, क्योंकि यहाँ से ही सर्व को संतुष्ट अर्थात सर्व प्राप्ति कराने का संस्कार भरना है। तभी जब विश्व महाराजन बनेंगे तो राज्य में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, सदा संतुष्ट सदा प्राप्ति स्वरूप होंगे। तो यह संस्कार कहाँ से भरेंगे? यहाँ से। इसी विश्व चक्कर की यादगार का समय भी बहुत महत्वपूर्ण गाया जा रहा है। नुमाशाम के समय को चक्कर को समय गाया जाता है। तो यह यादगार कैसे बना? जब प्रैक्टिकल किया तभी अभी तक भी चक्र लगाने का यादगार कायम है। नुमाशाम अर्थात परिवर्तन का समय, परिवर्तन का यह युग है ना, तो परिवर्तन का युग का यादगार परिवर्तन के समय पर बनाया है। जितना जितना चक्रवर्ती बनकर चक्र लगाएंगे उतना चारों ओर का आवाज निकलेगा कि हम लोगों ने ज्योति देखी, चलते हुए फरिश्ते देखे। यह आवाज फैलता जाएगा और ज्योति को फरिश्ते को ढूंढने निकलेंगे कि कहाँ से यह ज्योति आई है, कहाँ से यह फरिश्ते चक्र लगाने आते हैं। जैसे आदि में बाप साक्षात्कार अर्थ निमित्त बने, अब अंत में बाप सहित बच्चों को भी निमित्त बनना है। जागते हुए जैसे देखेंगे, स्वप्न में जैसे अचानक कोई दृश्य आ जाते हैं ना, तो ऐसे अनुभव करेंगे। तभी साइंस वाले भी इस विचित्र लीला को जानते और देखने के लिए समय पाएंगे। ऐसे विचित्र नजारे भी थोड़े समय में ही देखेंगे और सुनेंगे। लेकिन परिक्रमा लगाओ तब तो देखेंगे ना। ऐसे कैसे देखेंगे? बैठे बैठे ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि बहुत दूर से कोई रेज आई, किरणों आई और कुछ जगा कर चली गई। ऐसे भी बहुत अनुभव करेंगे। इसके लिए कहा कि अभी संपूर्ण मूर्त बन सेवा में समय और शक्तियां लगाओ। घर बैठे अब भागते हुए ढूंढते हुए आएंगे। अच्छा, फिर बाबा पूछ रहे हैं, कमजोरियों को दूर करने का सहज साधन कौन सा है? जो कुछ संकल्प में आता है वो बाप को अर्पण कर दो। जो भी आवे वो बाप को सामने रखते हुए जिम्मेदारी बाप को दो, तो स्वयं स्वतंत्र हो जाएंगे। सिर्फ एक दृढ़ संकल्प रखो कि मैं बाप का और बाप मेरा। जब मेरा बाप है तो मेरे के ऊपर अधिकार होता है ना। अधिकारी स्वरूप में स्थित होंगे
तो अधीनता ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। हर सेकंड यह चेक करो कि अधिकारी स्टेज पर हूँ, विश्व के मालिक का मैं बालक हूँ, यह पक्का है। तो बालक तो मालिक, बाप सम्मान सर्वशक्तियों का अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इस स्मृति को बार बार रिवाइज और रियलाइज करो, फिर मास्टर सर्वशक्तिमान, फिर सदा मास्टर सर्वशक्तिमान अनुभव करेंगे। तीव्र पुरुषार्थी कभी भी किसी कारण से थकेंगे नहीं। कारण को निवारण का रूप देते हुए आगे चलते जाएंगे। वो लकी हो जो ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण बनने की लॉटरी मिली है। कोटों में कौ को यह लॉटरी मिलती है। कुछ भी हो, क्या भी सामने आए, लेकिन रुकना नहीं है, हटना नहीं है, मंजिल को पाना ही है। इस एक बल एक भरोसे के आधार पर अवश्य पहुंचेंगे, गारंटी है। दृढ़ संकल्प बच्चों का और पहुंचाना बाप का काम है। फिर बाबा बोल रहे हैं, सदा स्वयं को बाप के साथ रहने वाले हैं, ऐसे साथीपन का अनुभव करते हो। जब स्वयं सर्वशक्तिमान साथी बन गया तो उसका परिणाम क्या दिखाई देगा? सदा विजयी। भक्ति में भी कोई विघ्न आता है तो क्या कहते हैं? एक सेकंड का साथ दे तो विघ्न मुक्त हो जाए। लेकिन अभी ज्ञान से बाप का साथ, सदा साथ, तो जो बाप के सदा साथी है वो सदा निर्विघ्न होगा, और जो निर्विघ्न होगा वो सदा खुश रहेगा। विघ्न खुशी को गायब करते हैं। अगर मास्टर सर्वशक्तिमान भी विघ्नों से परेशान हो तो दूसरे बेचारे क्या करेंगे? तो मास्टर सर्वशक्तिमान कभी भी परेशान नहीं हो सकते। किसी के संस्कार स्वभाव को ना देखो, अपने अनादि संस्कार स्वभाव को देखो, बाप के स्वभाव संस्कार को देखो। सुनते हुए भी ना सुनने की आदत होगी तो हिलेंगे नहीं, पास हो जाएंगे। फिर बाबा बोल रहे हैं, सबसे सहज बात कौन सी है? जिसको समझने से सदा के लिए सहज मार्ग अनुभव होगा। वो सहज बात है, सदा अपनी जिम्मेदारी बाप को दे दो। जिम्मेदारी देना सहज है ना। स्वयं को हल्का करो तो कभी भी मार्ग मुश्किल नहीं होगा। मुश्किल तब लगता है जब थकना होता या उलझते हो। जब सब जिम्मेदारी बाप को दे दी तो फरिश्ते हो गए। फरिश्ते कब थकते हैं क्या? लेकिन यह सहज बात नहीं कर पाते तब मुश्किल हो जाता। गलती से छोटी छोटी जिम्मेदारी का बोझ अपने ऊपर ले लेते, इसलिए मुश्किल हो जाता। भक्ति में कहते थे, सब कर दो राम हवाले। अब जब करने का समय आया तब अपने हवाले क्यों करते? मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, यह मेरा कहाँ से आया? अगर मेरा खत्म तो नष्ट मोहा हो गए। जब मोह नष्ट हो गया तो सदा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। सब कुछ बाप के हवाले करने से सदा खुश और हल्के रहेंगे। देने में फ्रैंक दिल बनो। अगर पुरानी कीचड़ पट्टी रख लेंगे तो बीमारी हो जाएगा। फिर बाबा कहते हैं, निश्चय बुद्धि की निशानी है सदा निश्चिंत। जो निश्चिंत होगा वही एक रस होगा, डगमग नहीं होगा, अचल रहेगा। कुछ भी हुआ सोचो नहीं, क्यों क्या मैं कभी नहीं जाओ। त्रिकालदर्शी बन निश्चिंत रहो। हर कदम में कल्याण है। जिस बात में अकल्याण भी दिखाई देता उसमें भी कल्याण समाया हुआ है। सिर्फ अंतर्मुखी हो देखो। ब्राह्मणों का कभी भी अकल्याण हो नहीं सकता, क्योंकि कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है ना। अकल्याण को भी वो कल्याण में परिवर्तन कर देगा, इसलिए सदा निश्चिंत रहो। फिर बाबा पूछ रहे हैं, सभी सदा संतुष्ट हो? सदा संतुष्ट रहने वाले ही बाप के समीप रह सकता है। संतुष्टता सदा बाप के समीप ले जाने का साधन है।
संतुष्टता नहीं तो सदा बाप से दूर है। जो कुछ होता है उसको बीती सो बीती करते हुए, परखने की शक्ति से परखते हुए चलते चलो तो सदा संतुष्ट रहेंगे। अपने प्राप्ति की हुई खजानों को सदैव चेक करते रहो कि कितना खजाना और कौन कौन सा खजाना जमा है और कौन सा नहीं है। समय भी बड़े से बड़ा खजाना है, ज्ञान भी खजाना है, शक्तियां भी और दिव्य गुण भी खजाने हैं। तो सभी खजाने जमा हो तब संपन्न कहेंगे। सब है, इसमें भी संतुष्ट नहीं रहना, लेकिन इतना है जो स्वयं भी खा सके और दूसरों को भी संपन्न बना सके। जिस रूप में उसके पास कमी होगी उसी रूप में माया आएगी, क्योंकि माया बड़ी चतुर है। इसलिए सर्व खजानों को जमा करते जाओ, खाली नहीं होने दो। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद कर नमस्ते नमस्ते बाबा, नमस्ते, ओम शांति। थैंक यू बाबा। दीदी जी को भी थैंक यू। ओम शांति। अभी सभी हम 1 मिनट बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। तो देवता अर्थात देने वाला, दाता के बच्चे देने वाले। तो इसी कर्तव्य के आधार पर जैसे आज बाबा ने मुरली चलाई है कि बाबा के सभी बच्चे देने वाले हैं, कम या ज्यादा लेकिन देने वाले हैं, क्योंकि दाता के बच्चे हैं ना। तो बाबा ही इस संसार में जो भी प्राप्ति है, जिस भी आत्मा को है, जिस भी स्वरूप में है, देने वाला बाबा है। हाँ, क्योंकि जिसने भी बाबा की मत पर जैसे कर्म किए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो उसका भुगतान उसे प्राप्ति के रूप में मिल जाता है। तो आज बाबा ने देखा कि 3 प्रकार के बच्चों को बाबा ने खास करके नोट किया। एक तो है वरदानी बच्चे, दूसरा है महादानी बच्चे और तीसरा है दानी। तो जब देखते हैं ना कि टाइटल में बाबा ने वरदानी और महादानी बच्चों को देख के बाबा बोले, हाँ दानी भी आत्माएं हैं, लेकिन बाबा चाहते हैं मेरे सभी बच्चे क्या बने, या तो वरदानी बने या तो महादानी बने। तो क्योंकि संसार में भी दानी तो है ना, किसी न किसी चीज का दान भले करते ही है ना, लेकिन सूक्ष्म दान के आधार पर ही वरदानी और महादानी बच्चे बनते हैं। और सूक्ष्म दान, गुण और शक्तियों का दान सिवाय हम बाबा के बच्चों के इस संसार में और कोई दे ही नहीं सकता। भले वो कितने भी बड़े आश्रम वाले हो, कितने भी धर्मात्माएं, पुण्यात्माएं, महात्माएं हो, लेकिन सूक्ष्म दान देने की जहाँ बात आती है, जो बाबा से ले सकता है वही दे सकता है।
तो बाकी तो बाबा को जानते ही नहीं, तो बाबा से कैसे लेते होंगे? इसलिए फिर दे भी नहीं सकते उस स्वरूप में। करके कुछ विधियों को अपनाकर सिद्धियां प्राप्त करते होंगे, लेकिन वह सूक्ष्म दान नहीं कहलाया जाता, क्योंकि उससे भी वो क्या प्राप्ति कराते हैं? धन की प्राप्ति कराते, किसी को बच्चा, मतलब सारी विनाशी प्राप्तियां ही वो करा सकते हैं। तो आज बाबा ने 3 प्रकार के बच्चों को देखा, उनके कर्तव्य का स्वरूप देखा, वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ऐसे सारी बातें बाबा ने आज की मुरली में बताई। तो वरदानी बच्चों का कर्तव्य का स्वरूप बताते हुए बाबा ने कहा कि वह स्वयं की शक्ति, स्वयं के गुण और स्वयं के ज्ञान खजाने, इन सभी के द्वारा निर्बल आत्माओं को वरदान द्वारा हिम्मत, उल्लास की शक्ति और खुशी का खजाना भी अपनी सहयोग की शक्ति से देकर उन कमजोर को शक्तिशाली बना देते हैं, है ना? सिर्फ सोचते नहीं कि ये बने बने, लेकिन बना देते हैं, है ना? शक्तियों का दान वो दे सकते हैं, गुणों का दान दे सकते हैं, और उनको खुशी का खजाना भी वो देते हैं, अपनी सहयोग की शक्ति से देते हैं ना। कई बार देखते हैं ना कि हाँ, सबके लिए बाबा तो है ही, लेकिन कई कई आत्माओं के संपर्क में स्वतः ही पॉजिटिव वाइब्स इतने लगते हैं कि चाहे हमें उनसे कुछ लेन देन ना हो, लेकिन संपर्क में आना, संबंध में आना भी ये कहीं ना कहीं हमें खुश करके जाता है, क्योंकि उन उस आत्मा के पास इतना खजाना है जो संबंध संपर्क वालों को सबसे पहले महसूस होता है, राइट? फिर बाबा ने कहा कि महादानी बच्चों के कर्तव्य क्या होंगे? अब महादानी माना वरदानी से थोड़ा सा कुछ माइनस हो सकते हैं, है ना? है मतलब बाबा ने जो नोट किया कि ये क्या करते हैं, पुरुषार्थ कराने की युक्तियां, उल्लास उमंग में लाने की युक्तियां, ऐसा बताते हैं। कमजोर आत्माओं को पुरुषार्थ कराने के निमित्त बनते हैं। और वरदानी क्या है? कमजोर आत्माओं को सीधा वो शक्तियां देते हैं और मना शक्तिशाली बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, शक्तिशाली कैसे बनना है इसका रास्ता बताते हैं, स्मृति दिलाते हैं। हम्म स्मृति दिलाते हैं और समर्थि में लाने के निमित्त बनते हैं, है ना? वो अ, व्यर्थ से उनको समर्थ में लाने के निमित्त बनते हैं। अब लेकिन क्या है, ये सब करते हैं, उनके पास इतना शक्तियों का स्टॉक नहीं होता है जो फिर वो शक्तियों से उनको सहयोग दे, है ना? लेकिन इस रास्ते पर चलो तो तुमको शक्तियां मिलेगी, मैं भी उस रास्ते पर चल रहा हूँ, है ना? तो पता उनको रहता है, लेकिन वो शक्तियों का सहयोग नहीं दे पाते क्योंकि फुल नहीं है। अब ये जो सारे 3 प्रकार बाबा ने बताए, ये पुरुषार्थ के एंड पॉइंट के बताए हैं। लेकिन जब हम पुरुषार्थ कर रहे होते हैं, जब बाबा के बनते हैं तो दानी बनते हैं, फिर और पुरुषार्थ करते तो महादानी बनते हैं। लेकिन टारगेट होना चाहिए कि हम वरदानी बच्चे बने, है ना? तो हमारे पुरुषार्थ का एंड पॉइंट वो होना चाहिए, वो स्टेप्स है। लेकिन बाबा ने जो एंड पॉइंट को देखते हुए नोट किया वो ये है, राइट? समझ गए? होप आप समझ गए होंगे, है ना? तो इसलिए ऐसे नहीं कि अभी तो मैं समझो दानी कैटेगरी में हूँ, फिर और पुरुषार्थ करेंगे तो महादानी की कैटेगरी में जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ आसान नहीं है, जितना मैं कह रही हूँ, पढ़ के बता रही हूँ, इतना आसान नहीं है। कई प्रकार के पेपर्स, कई प्रकार के विघ्न, कई प्रकार के संशय, सभी जैसे आज साकार मुरली में बाबा ने कहा ना कि भगवान से भी ज्यादा रावण क्या है, हम्म मजबूत है या फिर पावरफुल तीखा है, है, तीखा है आज। सीखा है। ऐसा है नहीं, ये बाबा बैठ के हम बच्चों को समझदार भी बनाते हैं ना, तो उल्लू भी बनाते हैं। ऐसा है नहीं, लेकिन बच्चों को एक सावधानी दे रहे कि ऐसे ही नहीं कि हम बाबा के हैं तो हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पुरुषार्थ फर्स्ट है ना? तो इस तरह से फिर बाबा ने कहा कि महादानी बच्चों के कर्तव्य का स्वरूप बताया। फिर दानी बच्चे हैं जो फिर सुना, अच्छा लगा, जो अनुभव किया,
और फिर वर्णन द्वारा आत्माओं को बाप तरफ आकर्षण करने के निमित्त बनते हैं। तो देखो डेप्थ देखो, जिसने ये दानी बच्चों ने अभी तक धारणा की लेवल तक पहुंचे नहीं है, सुनना सुनाना तक ही है ना। अच्छा लगा कि अच्छा तो ज्ञान सबको लगता है ना, लेकिन बात कब बनती है, जब वो धारणा तक पहुंचे, है ना। क्योंकि सभी के पिता की बातें हैं, सभी आत्माओं के पिता की बातें, चाहे पहचाने ना पहचाने, माने ना माने, लेकिन उसकी बातें कुछ भी हम बताते हैं तो अच्छा जरूर लगता है सभी को। तो अनुभव भी बहुत अच्छे से सुनाते हैं, और इस तरह से फिर बाबा की तरफ वो आकर्षित करते हैं। लेकिन मार्गदर्शन करा सके, ये वाला पुरुषार्थ आप करो, इस रास्ते पर चलो, ये विधियां अपनाओ, ऐसा वो नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक खुद खुद ही नहीं किया है ना। ऊपर ऊपर का ही है, उतना डेप्थ में नहीं गए हैं। तो ना शक्तियों के द्वारा सहयोग कर सकते हैं, ना ही फिर वो मार्गदर्शन कर सकते हैं, तो ऐसे वो महादानी नहीं है ना। तो इस तरह से 3 प्रकार के बच्चों को देखते हुए बाबा ने कहा, पहला नंबर है सहयोग देने वाले, दूसरा नंबर है मार्गदर्शन कराने वाले, और तीसरा है मार्ग बताने वाले। अब इसमें डिफरेंस देखो, सहयोग, मार्गदर्शन और मार्ग बताने वाले। मार्ग बताता कौन है, जो उस मार्ग पर चल चुका है, राइट। और मार्गदर्शन कौन करता है, मतलब इस रास्ते से जाओ, नॉलेज है, सिर्फ गया नहीं है, वो उस पूरे रास्ते पर जाके अनुभवी नहीं बना है। इसीलिए बस तुम ऐसे जाओ, यहाँ से इतना जाओ, वहां जाओ, है ना। जैसे हम कहीं नई सिटी में जाते हैं तो वो रास्ता पूछेंगे, या तो फिर नई जगह जा रहे तो रास्ता पूछेंगे, तो कोई राह चलता कैसे बताएगा। उसके बताने में, और जो ऑलरेडी उस प्लेस को विजिट कर चुका है, अनुभवी है, उसके बताने में आप जरूर सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि फर्क रहता है। और फिर चलो मैं नहीं चल रहा हूँ, मुझे नहीं समझ रहा है, लेकिन फिर सहयोग तो दे रहे हैं। अर्थात क्या कर रहे हैं कि उनको किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, इतना स्टॉक भरपूर है ना, कि जो अपने अनुसार चलाने के लिए अन्यों को वो सहयोग देते हैं और अपने अनुसार भी चलाते हैं। तो इस तरह से 3 कैटेगरी बाबा ने बताई। तो बाबा कहते हैं, अपने आप को देखो कि मैं कौन। अभी क्योंकि रियलाइजेशन करना है, अनुभव करना है, किसको करना है, स्वयं को करना है। और ये सेल्फ रियलाइजेशन का ही तो कोर्स चल रहा है ना। 3 कोर्स का जिक्र एक बार मुरली में बाबा ने किया था, उसमें से सबसे लास्ट वाला कोर्स है सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स। और इसी कोर्स के दरमियान क्या होता है, जो ये कोर्स एकदम मना डेप्थ में जाकर करेगा, तो वो क्या करेगा, जो भी कमियां हैं मेरे अंदर, उसको डायग्नोस करके उससे लिबरेट होने का पुरुषार्थ करेगा। उसे मुक्ति पाने का, कमियों से मुक्ति पाना, अर्थात मुक्ति मुक्ति पाना, वो वाली मुक्ति है ना, परम धाम की। और फिर इसीलिए जीवन मुक्ति में आना, है ना। तो मुक्ति और जीवन में मुक्ति मिलती तो सभी आत्माओं को है, लेकिन फर्क रहता है कि हम सतयुग में आते हैं और बाकी आत्माएं द्वापर युग से आती है। तो सबसे पहले आते ही सुख मिलता है, क्योंकि बोझ नहीं है आत्मा के ऊपर, कोई भी अकाउंट, सारे सब कुछ क्लियर है ना। तो साफ सुथरी है आत्मा, अभी जस्ट परम धाम से आई है, तो बाल्य अवस्था में होती है, तो इसीलिए दुख नहीं होता है। तो उसी को क्या कहेंगे, जीवन मुक्ति। तो इस बाबा कहते हैं ना, सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। तो सेकंड अर्थात वो घड़ी वाला सेकंड नहीं है, 5000 साल का ये जो चक्र है, 5000 साल का चक्र में से ये संगम का समय आप देखेंगे ना, वो सेकंड के जितना है ना। तो इस तरह से बाबा सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति बताते हैं। तो सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स में ये सारी बातें आ जाती है। जो जितना अपने कमियों के ऊपर अटेंशन देगा, उसे दूर करेगा और स्वयं को संपूर्णता की ओर लेकर जाएगा, ये है सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स करना, मतलब पुरुषार्थ करना, जो हम सभी कर रहे हैं। अब बाबा कहते हैं कि बाबा तो लिबरेट करने आया है, लेकिन आप भी कौन हो, मास्टर लिबरेटर हो। हम्म, तो आपको अगर सारी दुनिया को लिबरेट
करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, सेल्फ लिबरेटर बनना पड़ेगा। अर्थात किससे, सारी कमी कमजोरियों से, पुराने स्वभाव संस्कार से अपने आप को क्या करना पड़ेगा, लिबरेट करना पड़ेगा। और फिर तभी जाके दूसरों को कर पाएंगे। यही हुआ ना, अनुभवी बनेंगे तभी तो औरों को अनुभवी बना सकेंगे। नहीं तो अनुभवी तक जर्नी नहीं है ना, तो फिर दानी कैटेगरी में रह जाएंगे, है ना। महादानी और वरदानी है तो अनुभव के बगैर नहीं, अनुभव खुद करेंगे तभी दूसरों को कराएंगे। तो इसी इक्वेशन के ऊपर जितना ज्यादा है आपका अनुभव, जितना ज्यादा को आप अनुभव करा रहे हो, तो इसी के ऊपर ये महादानी और वरदानी की कैटेगरी में आ सकेंगे, है ना। तो फिर बाबा कहते हैं कि अपने स्वस्वरूप, इतना मस्त 3 शब्दों को बाबा ने यूज किया, अपने स्वस्वरूप और स्वदेश को स्वमान में स्थित करने और कराने के लिए सेल्फ लिबरेटर बनना पड़े। तब जैसे बाप लिबरेटर है वैसे बच्चे भी मास्टर लिबरेटर बनेंगे। तो इतनी लंबी लिस्ट बनाई है बाबा ने, आज की मुरली में बताई है कि कितने प्रकार के बंधन हैं। तो चेक करना है इसमें से, अगर मुझ में ही ये सारे बंधन हैं या कुछ परसेंटेज में है तो अटेंशन देना है। सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स करके अपने आप को इन कमियों से, ये सभी जो वशीभूत वशीभूत लिखा है ना, तो मुझे पढ़ा नहीं जा रहा है तो इसमें अटकना नहीं है ना। बाबा का बनकर भी प्रभु प्राप्ति न मिलने के, अशांति में के भटकने के, दुख के वशीभूत, ये सब कुछ है ना, ये सारे बंधन है, कमियां हैं, है ना। तो इसमें, इससे हमें क्या करना है, लिबरेट करना है। उसके लिए कैसे लिबरेट होंगे, अपने स्वस्वरूप, माना अपना भ्रुकुटी के मध्य का स्वरूप, और अपना स्वदेश परम धाम, और अपने को स्वमान में स्थित करना। आज साकार मुरली में इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा आया है वरदान में, कि स्वमान, खुद को मानना है। क्या मानना है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। फिर अपने स्वरूप में स्थित रहना है, और अपने स्वरूप में जितना जितना स्थित रहना आएगा उतना हम अपने स्वदेश में टिक पाएंगे। तो यही एक, मतलब ये इतना उच्च कोटि का रास्ता है। इसके पहले भी है छोटे छोटे रास्ते, छोटी छोटी प्रैक्टिस ले लो, छोटा छोटा काम कर लो, फिर आगे बढ़ो, है ना। लेकिन ये जो प्रैक्टिस है वो हमें सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स की पूरी पूरी प्राप्ति कराने वाला है। अर्थात सारे जो हमारे बंधन है उन सभी से लिबरेट कराने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे बंधनों से लिबरेट हो जाऊंगी तब अपनी स्वदेश और स्वधर्म और स्वमान इसको, इसमें टिकूंगी, नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि आप तो, आपको तो बाबा तो एक्सपेक्ट, गृहित मैंने अंडरस्टूड है बाबा को कि आप बच्चे तो बन ही गए होंगे, इन सभी से अपने स्वयं को लिबरेट किया ही होगा। तब तब पूछते हैं कि आपको दूसरों का देखने में क्या मजा आता है, क्या रहम नहीं आता, दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है कि अपने ही भाई बहनें कितने दुखी है और उनको हम कैसे छुड़ाए। ऐसा आपको चलना चाहिए, ख्याल, संकल्प, आपके एफर्ट्स, आपका पुरुषार्थ, ना कि फिर सिर्फ अपने में ही बिजी होना। हम्म, तो अपने में बिजी होना शुरू में, अभी समय ऐसा है कि ऐसे नहीं बोल सकते कि सारा ही समय अपने में लगा दो, फिर एक स्टेज आएगी फिर औरों के लिए करना होता है, ये सच है। लेकिन फिर भी उतने से थोड़ा सा समय विश्व सेवा के प्रति भी देना है, जो शायद ऑनलाइन ही सही लेकिन सभी दे ही रहे हैं। सेंटर अगर कहीं जगह के खुले हैं तो सभी वहां पर भी कर ही रहे हैं, क्योंकि सारी बातें जमा करने का समय ही अभी है, अभी नहीं तो कभी नहीं है। समय तो इतना तेज दौड़ी लगा रहा है, तो ऐसा मैं यहाँ पर नहीं कह सकती कि पहले अपना पुरुषार्थ पूरा करो और फिर सेवा के कार्य में बिजी हो जाओ। पैरेलली थोड़ा थोड़ा दोनों भी करना है। स्व सेवा अगर 70% है तो 30% बाकी सेवा में भी देना है। फिर बाबा कहते हैं कि विश्व की सर्व आत्माएं आपका परिवार है, क्योंकि बेहद के बाप के बच्चे हो तो बेहद के परिवार के हो। तो अब रहमदिल बन, विश्व कल्याणकारी बनो, मास्टर रचिता बनो। स्वयं कल्याणकारी नहीं, लेकिन
साथ साथ विश्व कल्याणकारी बनो। कई आत्माओं को ऐसे भी देखा है, मना वो पूछते हैं कि फलाना ज्ञान में नहीं आता, फलाना के साथ ऐसा, मना लौकिक रिश्तों में बहुत फंसे रहते हैं, या फिर चाहते हैं कि बस मेरे संपर्क वाले या मेरे भाई बहन बेटा माता पिता ऐसे ही सब ज्ञान में आए, है ना। और तो ये सब कुछ आए, ये भावना तो अच्छी है, लेकिन इसे क्या कहेंगे, स्वयं कल्याणकारी। तो बाबा कहते हैं आप ये क्यों बोलते हो कि मेरा ही बेटा ज्ञान में आए, सभी के बेटे आए ना, सभी तो है ना। तो अपनी सारे संकल्पों को भावनाओं को बेहद में रखने के लिए बाबा हमें सिखा रहे हैं। और जो भी आप शक्तियां, ज्ञान के खजाने सब कुछ जमा करते हो, वैसे वह उनको देना है। कैसे देना है, अपनी वृत्ति, दृष्टि और स्मृति अर्थात शुभ भावना के संकल्प द्वारा उनको बांटना है। फिर बाबा ने यहाँ पर सूर्य का एग्जाम्पल दिया, वो देखता है क्या कि कैसा है कौन, क्या नहीं, वो तो बस प्रकाशित होता है और अपनी गर्मी की प्रकाश की किरणों से वो कितने न कीटाणुओं को भस्म कर देता है, एक ही स्थान पर होते हुए। तो ऐसे नहीं कि मैं तो एक ही जगह पे रहती हूँ या इसे होता है, इतना तो मैं नहीं जा पाती हूँ, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यही तो खूबी है बाबा के सेवा की कि आप एक जगह पर रहते हुए भी चारों ओर की सेवाएं कर सकते हो। तो यहाँ पर बाबा हमें यही बात बता रहे। फिर बाबा कहते हैं कि विश्व के मालिक के बालक हो तो मालिक बन वि- विश्व परिक्रमा लगाओ। स्वयं और सेवा दोनों का बैलेंस रखो। स्वयं को भी नहीं भूलो और विश्व सेवा को भी नहीं भूलो। तो क्यों आपको परिक्रमा देने में कितना समय लगना चाहिए भला, आप तो विश्व के मालिक के बालक हो। तो मालिक का बालक कौन होता है, मालिक ही होता है ना। तो इसलिए बाबा ने यहाँ पुनः शब्द यूज किया हम बच्चों के लिए, मालिक बन विश्व परिक्रमा लगाओ। तीनों लोकों का चक्र लगाते हो, है ना। तीनों लोकों का, साकार लोक, आकारी लोक और निराकारी लोक, तीनों का चक्र लगा सकते हो। तो विश्व का चक्कर लगाना क्या बड़ी बात है। तो साकार, ये तीनों लोगों का चक्कर लगाना विश्व को परिक्रमा लगाने से बड़ी बात है। तो बाबा कहते वो कर रहे हो तो इसके लिए भी आपको करना ही चाहिए। अब बाबा ने यहाँ पर एक राज बताया कि बहुत सारी बातें करने के लिए दुनिया में आज भी देखते हैं हम, कलयुग के अंत समय में भी, कि ब्राह्मणों को ही बुलाया जाता है कोई भी रस्म करने के लिए। शादी हो, पूजा हो, कुछ शुभ कार्य हो, तो ये क्यों, इसका क्या रहस्य है। तो इसके लिए बाबा ने एक बात बताई कि हमने कई सारे टीवी सीरियल और मूवी में भी देखा होगा कि राजाएं क्या करते थे, अपना भेष बदल कर राज्य का चक्र लगाने जाते थे, देखते देखते थे कि मेरी प्रजा कैसी है, कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। माना उनके बताने वाले बहुत रहते थे, लेकिन वो खुद भी अपनी रातों की नींद हराम करके ऐसे चक्र लगाते थे, क्योंकि बहुत प्रजा वत्सल होते थे ना पहले के राजाए। प्रजा को सदा सुखी और संतुष्ट रखते थे। तो कुछ भी बात इन चक्र के दौरान उन्हें नजर आई तो वो उनके दुख को दूर करना, उनको संतुष्ट करना, है ना, ये ऐसी सारी बातें वो करते थे। तो बाबा कहते ये सब किससे सीखे। सब रीति रस्म का फाउंडेशन दो बातें हैं। हम्म? आधार, फाउंडेशन अर्थात आधार दो बातें हैं, एक तो संगम समय है और संगम निवासी ब्राह्मण है। तो संगम के समय पर संगम युगी ब्राह्मणों ने जो भी किया है उसकी रीति रस्म बनी है भक्ति मार्ग में या दुनिया में। इसलिए अब तक भी कोई रस्म करने के लिए ब्राह्मणों को ही बुलाया जाता है। तो बाबा कहते हैं आप लोगों से राजा रस्म सीखे हैं, आप सिखलाने वाले स्वयं तो अवश्य कर सकते हो, है ना। दूसरों को आप बता रहे हो तो आप स्वयं तो जरूर कर सकते हो। इसलिए मास्टर रचता बन विश्व की रेख देख करो, समझा। और इसके लिए फिर बचपन के अलबेलेपन को छोड़ो, अपना समय और शक्तियों को सेवा में सफल करो। इस तरह से आज की मुरली थी। बाबा ने वरदानी, महादानी और दानी बच्चों के प्रति विशेष उनके कर्तव्य का स्वरूप बताते हुए
चलाई है। तो तापसी बहन ने भी बहुत अच्छी मुरली पढ़ी, बहुत अच्छी मुरली पढ़ी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ग्रुप में मुरली पोस्ट करने का अथक सेवा वो जब से बताई तब से कर रहे हैं, चाहे मधुबन गए, चाहे कहीं पर भी गए, लेकिन सेवा में बिल्कुल भी उन्होंने कभी छुट्टी नहीं लिया। तो इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ तापसी बहन का। और काफी दिनों से इनको चांस मिलते मिलते एक बार तो चांस दिया मैंने और मुझे याद नहीं, मेरे माइंड से स्किप हो गया और मैं ही मुरली उस दिन पढ़ दी। तो ऐसे करते करते बहुत दिन से तापसी बहन ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन मुरली पढ़ने का चांस में थोड़ा सा डिले हो गया। इसके लिए मैं आपको सॉरी कहती हूँ, ठीक है। अभी जो भी नए पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं सभी को चांस मिले, इसके लिए 3 दिन पार्टिसिपेंट्स को चांस दिया गया है। तो वेनसडे के लिए ऑलरेडी नाम आया है और सैटरडे के लिए कोई भाइयों का नाम आता है तो भाइयों के लिए प्रायोरिटी रहेगी। अगर भाइयों का नहीं आता है तो फिर बहनों को फिर से चांस दिया जाएगा। तो अभी हम फिर से थोड़ा सा ये करते हैं, मुरली का मनन करते हैं। मुझे लगता है कोई एक आध पॉइंट पे मनन हमको करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना कि मुरली बहुत इजी होती है पढ़ने, सुनने, समझने के लिए, बट हम उसे इम्प्लीमेंट कैसे करें या फिर कोई एक आध पॉइंट का मनन कैसे करें, इस पर भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे तो और गहराई में जाएंगे और इंटरेस्टिंग क्लास बनती जाएगी। तो अब कौन सा पॉइंट ले जिसके ऊपर हम ज्यादा मनन कर सकते हैं, तो आप भी सजेस्ट कर सकते हैं और मेरे दिमाग में तो है ही। और क्रांति दीदी, दीदी हाँ। आपकी मुरली में एक जो है पॉइंट्स आया है, बाबा ने कहा है दिव्य बुद्धि और स्पीड के विषय में। तो दीदी इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर करिए जिससे हम ये चेकिंग कर पाए कि लाइफ में हम अपने दिव्य बुद्धि की और इसकी चेकिंग किस तरह पर कर सकते हैं। कौन सी सक्कर मुरली में आया है? जी अभी अव्यक्त मुरली में। अवे मैं भी ये पॉइंट कहना चाह रही थी, दिव्यता के आधार पर स्पीड है। जैसे एरोप्लेन भी उड़ते हैं तो जितनी पावर वाला होगा उतनी स्पीड तेज होगी। तो यहाँ भी अच्छा, जिसकी जितनी दिव्यता है, उस वाले पॉइंट में मैं भी कहना चाह रही थी कि इस पॉइंट को डिस्कस करना चाहिए। अच्छा। दिव्यता ही स्वच्छता है। हाँ हाँ, जो मतलब मुरली के बाद की पॉइंट है, राइट। जी जी। जी। तो कोई बोलना चाहेगा, और कोई बोलना चाहेगा इस पॉइंट पर? मैं तो बताऊंगी, लेकिन अगर किसी को बताना है तो बोल सकते हैं। दिव्य बुद्धि दिव्यता के आधार पर स्पीड है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर बाबा ने बताया ही है कि एरोप्लेन भी उड़ते हैं तो जितनी पावर वाला होगा उतनी स्पीड स्पीड तेज होगी। तो यहाँ भी जिसकी जितनी दिव्यता है, स्वच्छता है, अर्थात डबल रिफाइननेस है, जिसकी बुद्धि दिव्य है उसकी उतनी उसकी स्पीड तेज होगी। अब यहाँ पर स्वच्छ बुद्धि, तीव्र बुद्धि, दिव्य बुद्धि, एक ही मीनिंग है इन सब का, है ना। तो हमारी आत्मा में 3 में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ष्म कर्मेंद्रिया है बुद्धि। तो इसको स्वच्छ बनाना, तीव्र बनाना, डबल रिफाइन बनाना, ये किससे हो रहा है? वो तो हम कर ही रहे हैं। मतलब आपने अपनी बुद्धि को कई सारी चीजों से समेटा हुआ है, कहीं से निकाला है, बहुत सारी जगह से, अनवांटेड जगह से, और आपने उसे जहां आप चाहते हो वहां पर आपने लगाया है, क्योंकि आपकी कर्मेंद्रिया है ना, तो आप ये कर पा रहे हो। और इसकी रिजल्ट में आपको क्या मिल रहा है? बुद्धि आपकी स्वच्छ बन रही है, डबल रिफाइन बन रही है, अर्थात वो दिव्य बन रही है। मतलब बाबा के जो ज्ञान रत्न हैं वो आपकी बुद्धि में ठहर रहे हैं।
जैसे इसके लिए बाबा ने साकार मुरली में कई बार ये कहावत कही है कि क्या बोलते, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। तो वो यही बात है कि जिस बुद्धि को मना, जैसे मैंने देखा है कि बहुत एजुकेटेड होते हैं और फिर उस वाली दुनिया में उनकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है, अ, और यहाँ पर जब बाबा के बनते हैं तो उनको कहीं ना कहीं डाउट बहुत रहते हैं, बहुत संशय लेते रहते हैं, राइट। मतलब क्या है ना, बुद्धि में वो वाली नॉलेज है, दुनियावी नॉलेज है, लेकिन बाबा की नॉलेज समझने के लिए, उसे बुद्धि में ठहराने के लिए वो उनको कम पड़ जाते हैं। वो बहुत हाईली एजुकेटेड पीपल भी ऐसे देखा जाता है। एक तो एक्सपीरियंस नहीं, एंड सेकेंड थिंग क्लियरिटी नहीं, क्योंकि उनका जो दृष्टिकोण होता है कि पहले जो उनकी बुद्धि में भरा हुआ है उसी के आधार पर होता है। क्योंकि एक 2015 की बात है, मैं पद्मश्री अवार्ड वाले 2 साइंटिस्ट को मैं स्पार्क विंग में लेकर जा रही थी। तो ट्रेन में ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन उनका चल रहा था पद्मश्री अवार्ड, हाँ आप सुन रहे हैं ना। तो उनकी बुद्धि उतनी तेज थी, वो साइंस के क्या क्या बातों में, है ना, लेकिन उनको बाबा की एक भी बात समझ नहीं आ रही थी। तो मतलब क्या है कि जितना बुद्धि विस्तार में है उतनी वो कचरे वाली है, और जितनी सार में है उतनी वो कैसी है, सार में है, समेटी हुई है, तो उतनी वो कैसी है, स्वच्छ है। मतलब सार मतलब क्या है, बाबा की सारी बातें सार की ही है ना। बाबा सभी शास्त्रों का सार सुनाते हैं, ज्ञान की ऐसे ऐसी पॉइंट सुनाते हैं। तो देखो, समझ समझ ही आधार है हमें वो ज्ञान एप्लीकेशन करने का, और जितना एप्लीकेशन करते हैं फिर हम स्वरूप बनते हैं, राइट। तो उसका बेस हमारा यही है कि हमारी बुद्धि को वो समझना चाहिए। तो समझेगा कब, जब वो स्वच्छ होगी। स्वच्छ होगी तो मतलब हम देख रहे हैं ना, अभी हमारे मन में 4 प्रकार के थॉट्स होते हैं, और जो क्वालिटी वाले थॉट्स की संख्या अगर बढ़ जाती है, जब ज्ञान में हम आते हैं तो व्यर्थ और निगेटिव का परसेंटेज ज्यादा रहता है, नेसेसरी का भी थोड़ा सा रहता है, और पॉजिटिव थॉट्स का बहुत ही कम रहता है। ऐसे नहीं रहता नहीं, लेकिन बहुत ही कम रहता है। लेकिन जब हम मुरलियों का अभ्यास करते हैं और बहुत सारा इसी में हमारी बुद्धि को लगाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी बुद्धि को रिफाइन बना रहे हैं। रिफाइन बनना अर्थात व्यर्थ और निगेटिव की संख्या काफी मात्रा में कम हो जाना, और पॉजिटिव थॉट्स की संख्या बहुत बहुत, माना पॉजिटिव थॉट्स ही कम थॉट्स रहते हैं, लेकिन उसमें टिकना और वही संकल्प उत्पन्न होना, सिचुएशन हमारे फेवरेबल हो तभी भी और एडवर्स हो तभी भी। तो यहाँ तक जब हमारा जर्नी पहुंच जाता है ना, तो इसके आधार पर, संकल्पों के आधार पर, जो हमारा दूसरी कर्मेंद्रिय है बुद्धि, वो क्या करती है, सही निर्णय लेना, मतलब उसको, उसकी कैपेसिटी सही निर्णय लेने की बढ़ जाती है। तो आप नोट करते होंगे कि कोई कोई बातें हमें बहुत क्लियरिटी से समझ आती है, या क्लिक होती है, या समझता है कि बाबा की ये डायरेक्शन है। कई बार समझता नहीं है, तो समझता नहीं है ना, तब हमें दोनों प्रकार के थॉट्स आते हैं, कभी ऐसा कभी वैसा, ये करूं वो करूं, और हम ऐसे में कर लेते हैं तो करते हैं तो भी पछताते हैं, नहीं करते हैं तो भी पछताते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये कन्फ्लिक्ट क्यों चलता है हमारे, क्योंकि हमारे मन में जो थॉट्स उत्पन्न हुए उसके आधार पर जो हमें बुद्धि निर्णय दे रही है वो सही नहीं दे रही है। अर्थात उसमें जो कचरा है वो मन संकल्पों से ही तो कचरा जाता है ना, तो वो कचरा जाने की वजह से उसको सही निर्णय देना आ नहीं रहा है। तो इसीलिए सबसे पहला कर्मेंद्रिय है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो दूसरी वाला कर्मेंद्रिय क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक रिफाइन होता जाएगा। उसे बाबा के ज्ञान रत्नों की गुह्यता गुह्यता, ज्ञान रत्न तो हमें समझ आ रहे जब भी तो हम यहाँ हैं, लेकिन गुह्यता वाला जो पार्ट है ना, वो सेल्फ स्टडी में आता है, राइट। अब जो मैं बोल रही हूँ उसे एक्सपीरियंस करना, ये आपको ही करना पड़ेगा, है ना, कि कैसे
समेटने के लिए अभी बहुत सारी बातें हम आए दिन मुरलियों में कहते रहते हैं कि परहेज रखना, अंतर्मुखता में जाना, बाह्य मुक्ता की बातें कितनी भी अच्छी लगती हो, लेकिन अब हमें ये समझना है कि ये टेम्पररी मुझे सुख के रास्ते दिखाने वाली है। क्यों? हो सकता है कई बार इन सब का परिणाम दुःख भी हो जाए। हमें लगता है चलो चलो पार्टी फंक्शन में जाए, कभी तो जाना चाहिए, बाबा कहते हैं सबसे घुल मिल के रहना है, सब कुछ ये करना है। लेकिन फिर वहां पर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो फिर हमें लगता है हम ना ही जाते तो अच्छा था, है ना? तो ये हम क्यों गए? क्योंकि हमने बुद्धि को समेटा नहीं है। हमने बुद्धि को जितना समय चाहे, जहाँ चाहे, जैसे हमारे स्थूल कर्मेंद्रियों को हम यूज कर रहे हैं, उसी तरह हम सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को यूज नहीं कर पा रहे। अब इसमें शक्ति कहाँ से आएगी? पॉजिटिव थॉट्स के आधार से ही मन को शक्ति आएगी, और जब मन को शक्ति आएगी तभी जाके बुद्धि सही निर्णय कर पाएगी, अर्थात वो रिफाइन बनती जाएगी। सही निर्णय से ही रिफाइननेस आएगा ना, कि जैसे स्वच्छ बनने से ही स्वच्छ और रिफाइन दोनों दोनों यही है। और इसको और एक शब्द हम कहेंगे कि बुद्धि पवित्र बनती जाएगी। पवित्रता, स्वच्छता, रिफाइननेस, तीव्रता, श्रेष्ठता, ये सारी मना एक ही मीनिंग की बातें हैं, बस अलग अलग शब्दों से इसे डिस्क्राइब जरूर किया है ना? तो समझ आना, ये वाली इस प्रोसेस हमारी क्या होती जाएगी, क्योंकि हम कहीं ध्यान ही नहीं लगा रहे। वो अर्जुन क्या करता है, मना वो आंख पर ही तो निशाना, आंख सबने देखी हुई होती है, लेकिन अर्जुन जो नजर रखे उस आंख को भेदता है उसका तीर। तो वैसे ही ज्ञान की पॉइंट्स हम सब पढ़ रहे, सुन रहे, लेकिन उसका एक्यूरेट अर्थ क्या है, इस तरफ अगर हम ज्यादा रोज 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 बुद्धि लगाएंगे ना, ये प्रैक्टिस 100 दिनों तक करके देखना, बहुत फर्क पड़ता है। तब आपको प्रैक्टिकल अनुभव, ये वाली जो पॉइंट आप पूछ रहे हो ना, इसका होगा। इन्वॉल्वमेंट, इंटरेस्ट और फिर ये एक्सपीरियंस। तो इसी के लिए हमारी क्लास चलती है बेसिकली, है ना? हम यही बात को सभी के पल्ले उतारने के लिए बहुत मतलब चाहते हैं कि यही एक रास्ता है, यही एक रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। चाहे आपको योग में माहिर बनना है, चाहे धारणा स्वरूप बनना है, तो मुरलियों में इन्वॉल्व होना मतलब क्या है? अपने थॉट्स को पावरफुल बनाना, पॉजिटिव बनाना, और पावरफुल बनाना, और इसी का इफेक्ट होगा हमारे दूसरे कर्मेंद्रिय पर, सूक्ष्म कर्मेंद्रिय पर, बुद्धि पर। और फिर जो हम कर्म करेंगे वो हमें मना स्वरूप बनेंगे, अर्थात संस्कारों के रूप में आत्मा में स्टोर होते जाएंगे, और जो स्टोरेज को फिर हम जन्म जन्म यूज करते जाएंगे। राइट? तो यही प्रोसेस हम कर रहे हैं। समेटना, इसमें बहुत समेटने की शक्ति हमें बहुत बहुत मदद करती है अपनी बुद्धि को रिफाइन, स्वच्छ, प्योर और तीव्र बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए। होप आप सभी को समझ आया होगा। दीदी ओम शांति आपने तो दीदी। पूरा बोल ही दिया। मैं थोड़ा सा इस पे मनन चिंतन की हूँ, बोलूं? हाँ जी, बोलिए जरूर। जी, जैसे बाबा ने कहा ना कि विश्व परिक्रमा द्वारा हमें जो सेवा करनी है, तो हमें ये चेक करना है कि हमारी बुद्धि की लाइन कैसी है। तो अगर बुद्धि में हमने व्यर्थ बातें भरी हुई है या बुद्धि हमारी बोझिल है, तो फिर हम कहीं भी बुद्धि द्वारा लाइट बन के भ्रमण नहीं कर सकेंगे। तो हमें अपनी बुद्धि को दिव्य यानी ट्रांसपेरेंट बनाना है, प्योर बनाना है, तो व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने हैं। व्यर्थ से हम जितना न्यारे रहेंगे, हमारी बुद्धि उतनी दिव्य बनती जाएगी। तो बुद्धि का ही काम है सैर करना। तो हम फिर फास्ट भ्रमण यानी परिक्रमा तभी लगा सकेंगे जब हमारी बुद्धि में दिव्यता समाई हुई होगी। यानी सिर्फ एक, जब बाबा बोलते हैं ना, एक ही मंत्र याद रखो, मन मना भव, अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, तो फिर और कोई व्यर्थ बातें बुद्धि में भरेगी ही नहीं। फिर बाबा ने जैसे स्कूल में एरोप्लेन का भी एग्जाम्पल दिया है ना दी, कि हाँ, जैसे कि एरोप्लेन का एग्जाम्पल दिया कि यानी जिसकी इंजन जितनी पावरफुल होगी, तो उसकी उड़ान भी उतनी स्पीड होगी, है ना? तो एग्जैक्टली। वैसे ही, हाँ जी, तो वैसे ही बुद्धि में हम व्यर्थ नहीं भरेंगे, जितना हम
व्यर्थ को निकालेंगे और बाबा की याद में रहेंगे और अपने स्वमान में रहेंगे, तो फिर हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होती जाएगी। हाँ, ओम शांति। जैसे स्पीड में जाने के लिए वहां पर एरोप्लेन मोड ऑफ व्हीकल सबसे फास्टेस्ट है कि एरोप्लेन से हम एक प्लेस से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, है ना। ये तो स्थूल बॉडी के लिए वो एरोप्लेन फास्टेस्ट व्हीकल है। लेकिन अगर हमें बुद्धि से जाना है तो डिटैचमेंट फास्टेस्ट व्हीकल है, और डिटैचमेंट के लिए आप बुद्धि को घुमाते रहो। ये इसीलिए स्वदर्शन चक्र की प्रैक्टिस जो दिन में 8 बार करता है, या फिर 21 दिन में 21 दिन आप 8 बार करके देखना, आपकी बुद्धि काफी सारी बातों से डिटैच हो चुकी होगी, है ना। अब मान लो किसी का 1% अगर थोड़ा सा कुछ महसूस नहीं हो रहा है उस प्रैक्टिस का, तो अशरीरीपन के अभ्यास के पहले वाली ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस है, राइट। अशरीरीपन के अभ्यास की प्रैक्टिस से तीनों लोगों का सैर करना, ये वगैरह, ये भी एक बुद्धि, जो सैर बाबा कहते हैं ना मन बुद्धि से करने के लिए, ये सारी बातें हमारी बुद्धि को रिफाइन बनाती है, डिटैच्ड बनाती है, और जहाँ अटैच होना चाहिए वहां वो रह सकती है। जब तक बाहर से पूरी तरह से फ्रीड नहीं होंगे, अब वो किसी को लगता नहीं है क्या कि मैं फ्री नहीं हूँ, लेकिन विधियों को अपनाना पड़े। सिर्फ सुनने सुनाने से नहीं कुछ होता है, वो प्रैक्टिस एक्चुअल में करनी पड़ती है। तो बुद्धि को रिफाइन बनाने के लिए जैसे कौन सी प्रैक्टिसेस आपको समझ आ रही है, बता सकते हैं। दीदी मैंने मुझे लगता है जैसे हम मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, और कुछ हम श्रेष्ठ संकल्प भी करते हैं, जैसे आत्मा की 3 शक्तियां हैं। तो लेकिन जब हम आत्मा श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, तो लेकिन जो निश्चय करने की जो पावर है वो बुद्धि में है। जब तक हम अपने किए हुए संकल्प पे हमें निश्चय नहीं होगा, हम उसको आगे उसमें नहीं बढ़ सकते। जैसे बाबा भी कहते हैं ना कि जिसको निश्चय है वो निश्चिंत है, और जो निश्चिंत है वो हमेशा नशे में है। तो निश्चय होना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से, तभी बुद्धि उस पे उसको अपने आप में इम्बाइब करेगी। फाउंडेशन तो निश्चय ही है। करेक्ट करेक्ट। और कोई तो बता सकता है कि बुद्धि को चलो रिफाइन बनाने के लिए और कौन सी रेमेडीज हो सकती है? एक तो तीनों लोगों का सैर बताया, स्वदर्शन चक्र बताया, और क्या हो सकता है? जैसे इन्होंने निश्चय बताया, नोट भी दीदी, करके रख सकते हैं, हाँ बहुत जी, अच्छा पॉइंट है। हाँ। ओम शांति दीदी। दीदी एक ये भी हम पॉइंट बता सकते हैं ना कि जैसे दूसरों के प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखना, कि अगर हमारे मन में अगर किसी के प्रति कोई वैर द्वेष या नेगेटिविटी होगी तो वो दीदी वो भी दिव्य बुद्धि हमारी नहीं बनेगी, मीन स्वच्छ नहीं होगी। तो योग में फिर हम उसके प्रति जो वैसे ही संकल्प करेंगे और हमारा बाबा से योग भी नहीं लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि अव्यक्त वाणी में कि शुभ भावना और शुभकामना भी रखो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और दीदी साक्षी दृष्टा की उसको एक्सरसाइज को बढ़ाना है, और क्या साक्षी दृष्टा और जो ड्रामा है वो एक्यूरेट है, माने हर आत्मा का अपना पार्ट है। मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगता है, तो ये बहुत हेल्पफुल भी है। तो यस इससे यस। इससे बुद्धि थोड़ी हल्की रहती है कि हर आत्मा अपना पार्ट बेस्ट प्ले कर रही है, संपूर्ण निर्दोष आत्मा है। और ये साक्षी दृष्टा के पॉइंट भी बुद्धि को बहुत हल्का बनाते हैं। यस, क्या क्यों में नहीं जाते हैं तो हल्कापन स्वतः आ जाता है। बहुत ओम अच्छा। ओम शांति हाँ दीदी। हाँ, बोलिए। और निमित्त भाव और बाबा को सर्व संबंध में हम याद करना। अच्छा, ये भी मदद करता है बुद्धि को रिफाइन बनाने के लिए। कौन सी पॉइंट्स को हम एप्लीकेशन में ला सकते हैं, इसका डिस्कशन चल रहा है, राइट। अभी अपने आप को हाँ, संतुष्ट समझना, अपने आप में सेटिस्फेक्शन होना भी बहुत जरूरी है। जरूरी है। जब हम अपने आप से संतुष्ट होंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि अगर संतुष्ट ही नहीं है, खुशी नहीं है, तो उस डायरेक्शन में आगे नहीं जा सकते, फिर ब्लॉकेज आते हैं। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि राखी हमें बहन, लगता आप बोलना चाहते हैं? राखी हाँ, बहन। ओम शांति दीदी। ये तो ओम मेरा शांति। फर्स्ट क्लास है। जी मुझे एक पॉइंट जो माइंड में आ रहा है कि बाबा की मुरली में ये बात आती है कि कोई सिचुएशन जब सामने आए तो हमें सबसे पहले ये सोचना है कि बाबा हमारे प्लेस पे होते तो क्या करते। अगर हम उस बेसिस पे डिसीजन ले तो हमारा डिसीजन पावर स्ट्रांग होगा और फिर हमारी बुद्धि भी क्लियर होगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, ये भी हो सकता है ना। तो देखो, पॉइंट्स बाबा की कोई भी पॉइंट से रिजल्ट सेम ही मिलने वाली, बस हम कोई तो उठावे और कुछ तो काम करे, बस बाबा ये चाहते हैं, राइट। सभी ने जो आंसर दिया एकदम दीदी करेक्ट। जैसे बाबा बोलते हैं ना, याद और सेवा,
नौ याद और सेवा का डबल लॉक लगा लो तो माया की भी प्रवेशता नहीं होती। एक तो माया भी तो हमारी बुद्धि को भटकाती है ना। हम्म। तो तो याद बाबा और या सेवा में बिजी दीदी रहे। दीदी मुझे ना एक बात पूछनी है, मतलब इसका मतलब पूछना है। दीदी इस अव्यक्त वाणी में आज एक लाइन आई है, उसका थोड़ा सा मुझे मीन्स नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रही। कि जैसे बाबा ने कहा है कि नुमा शाम के समय को चक्र को समय गाया जाता है, तो ये यादगार कैसे बना? दीदी इस लाइन का मतलब क्या होगा? जी, कोई बताना चाहता है? जी नहीं, कि नुमा शाम के समय जब हम बाबा से सूक्ष्म वतन में इमर्स होते हैं, तो और आत्मा अन्य आत्माओं को भी इमर्स करके उनको आप जो है चक्र, मतलब सारे विश्व का एक चक्कर लगा के सभी आत्माओं को दुखी हैं, परेशान हैं या और त्रस्त हैं, उन सभी को आप साकार दें, बाबा से दिलवाएं। और मतलब ये नहीं है कि मतलब अपना पर्टिकुलरली समस्त विश्व की कामना, ये कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु हाँ, निरामयाः। ये तो नुमा शाम के समय करने का मतलब सेवा करने का स्वरूप है, मनसा सेवा करने का स्वरूप है। तो यहाँ पर नुमा शाम के समय को चक्र का समय गाया जाता है, चक्र को नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, चक्र का समय गाया जाता है। तो क्यों चक्र का समय गाया जाता है? एक तो इन्होंने बताया कि तन्वी बहन ने बताया कि मनसा सेवा हम सभी उस वक्त यही करते हैं, सुबह बाबा से लेने का काम और शाम को देने का काम, है ना? तो क्यों इस समय का जी यादगार शायद कोई मुरली में बाबा ने कहा था ना कि इस समय हम फरिश्ते चक्कर लगाने निकलते हैं विश्व हाँ, ये की। भी है। और अगर दिन के हिसाब से देखेंगे ना, 24 आवर्स का जो दिन का समय है, उस समय भी ये परिवर्तन का समय रहता है ना? कि दिन खत्म होकर रात शुरू होने वाली है, राइट? तो समय के हिसाब से भी, दिन के हिसाब से भी ये परिवर्तन का समय है। तो इसीलिए परिवर्तन का यह युग है। जैसे अभी युग भी कौन सा चल रहा है? दिन पूरा हो मना रात पूरी होकर सुबह की ओर जा रहा है। तो ये दोनों भी समय जो है ना, नुमाशम अर्थात परिवर्तन का समय और परिवर्तन का यह युग। तो ये रात्रि दिन से रात हो रही है और युग मतलब क्या है? रात्रि से दिन हो रहा है। तो दोनों भी समय कैसे है ना? 4 होते हैं ना प्रहर दिन में, तो एक प्रहर से दूसरे में जाना, तो ये परिवर्तन ही होता है ना। तो इसीलिए नुमा शाम के समय को चक्र का समय गाया जाता है। अभी दोपहर को नहीं बोलेंगे, है ना? तो ये मुझे समझ आया। आपको इसके और भी कोई चिंतन चला होगा तो जरूर आप ये कर सकते हैं। और बाबा ने यहाँ पर फरिश्ते और चक्र लगाने ऐसा सब जो बताया है, तो ये मनसा सेवा सभी क्या करते हैं? ग्लोब को सकाश देने की सेवा खास करके नुमा शाम के समय में ही की जाती है ना? वो तो एक्स्ट्रा हम प्रैक्टिस करेंगे तो अमृत वेले के बाद 4:45 से 5 वगैरह सूरज भाई बोलते थे। बाकी स्वदर्शन चक्र, चार धाम की यात्रा और नुमा शाम के योग में ये विश्व परिक्रमा लगाना बुद्धि से, पर्टिकुलर एरिया में जाके देना या पूरे ग्लोब को देना या पूरे भारत खास और विश्व सारा आम उसको देना, है ना? तो ये सब कुछ इस समय में किया जाता है। इसके लिए भी इसको चक्र का समय ऐसा गाया जाता है। और किसी को कुछ समझ आए तो बोल सकते, बाकी फिर हम आगे जी दीदी बढ़ेंगे। थैंक्स। और ठीक है, सुनती अब हाँ जो मैंने समझा, जो सुना था, भाइयों को, सूरज भाई की उनकी सुनाते समय समझाते समय सुनी थी जो अमृत वेला के समय जो 4 से 5 बजे जो थोड़ा दिन और तो थोड़ा अंधार रात जो का होता समय, हाँ हाँ, रात खत्म हो थोड़ा रही है और समय दिन अमृत वाला समय को शाम का समय साथ ये सेम कर देते हैं वो जो। सेम क्यों बोलते हैं? क्योंकि कई जगह पर जब यहाँ पर नुमा शाम का समय होता है तो कई जगह पर वो समय अमृत वेले का होता है, हाँ राइट? इसके हाँ लिए भी ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अभी हम आज के स्टार का क्वेश्चन पहले लेंगे और फिर साकार मुद्दे की कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। 2 ही मिनट बचे हैं, है ना?
तो स्टार के क्वेश्चन के लिए सभी को हैंड रेज करना है और कोई भी माइक ऑन करके जवाब नहीं देगा। नए नए लोगों को पहले चांस देने के लिए मैं जब बोलूंगी तभी माइक ऑन करके जवाब देना है। तो आज की मुरली के अनुसार सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स की प्राप्ति क्या है? आज की मुरली के अनुसार सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स की प्राप्ति क्या है? कई लोग हैंड रेज कर रहे फिर डाउन कर रहे कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? एकदम सिंपल क्वेश्चन है और थोड़ा सा थिंक करेंगे तो सब लोग हम यही कर रहे हैं एक्चुअली। तो आंसर ऑलमोस्ट सभी को आना चाहिए। ठीक है, गगन भाई जी आप बताइए, आप आंसर दे सकते हैं। सेल्फ लिबरेटर। हाँ, है ना, बहुत अच्छा। अब तक भी जो रह गई है कमियां, उसे स्वयं को लिबरेट कर पाना, यह सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स की प्राप्ति है। मुबारक हो गगन भाई जी, आधा दिया बट ठीक है, उसमें पूरा भी आ जाएगा। बहुत बहुत मुबारक हो, आज आप क्लास के स्टार बन गए। अभी ये जो पॉइंट मैंने कही थी, अलौकिक कंपेनियन वर्सेस लौकिक कंपेनियन, इसमें भी अनिल भाई जी ने लिखा था और मेरे ख्याल से गगन भाई जी भी अब लिखने लगे हैं। तो बहुत अच्छा लिखा था अनिल भाई जी ने, मुझे बताने के लिए थोड़ा सा लेट हुआ, लगता है आज क्लास में नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा लिखा था। मुझे उनका लिखना मतलब अच्छे पॉइंट्स लिखना नोट हुआ अच्छे से, तो ये भी मुझे क्लास में बताना था। अभी बोलिए कि साकार मुरली के कौन से पॉइंट्स आज की मुरली से मैच करते हैं? ओम शांति दीदी। दीदी बाबा ने कहा ना आज मुरली में स्टार्टिंग में कि बाबा के साथ चलना है तो इस दुनिया से बैराग करना पड़ेगा। तो बैराग का मतलब ये है कि जब हम इस दुनिया से बैराग करेंगे तभी हम महादानी और बरदानी बन पाएंगे। करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड। और बुद्धि भी रिफाइन तभी होगी। वैराग मतलब क्या है? ज्ञान की धर्मी तैयार होना। ज्ञान का कोई भी बीज, कोई भी पुरुषार्थ का बीज आप उस वैराग की धरनी पर बोएंगे तो वो फलीभूत जरूर होना है। वैराग नहीं है तो फलीभूत नहीं होगा। हाँ बोलिए सुधा बहन। हाँ दीदी, दोनों मुरलियों में बाबा ने कई प्रकार के बंधन बताए हैं ना। अव्यक्त मुरली में भी आज बंधनों के बारे में करा है और साकार मुरली में भी बाबा ने बंधन के बारे में बताया है कि सबसे। हाँ दीदी, साकार में बताया कि सबसे बड़े से बड़ा बंधन है वो अपने को आत्मा समझना है। और बाबा कहते हैं कि अगर कोई बंधन नहीं है तो जानबूझकर बंधन में नहीं फंसो। और जैसे शादी न करने से बंधन बंधन नहीं रहेगा। और जो बांधे लिए हैं उनके बारे में भी बताया बाबा ने आज। और बाकी अव्यक्त में तो बताया ही है 8-10। हाँ, है ना। और ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। आज दीदी बाबा ने बोला कि जो बच्चे सोमान में स्थित रहते हैं वही बाप के हर फरमान को इजीली जो है पालन कर पाते हैं। और जो हेडलाइन है कि अव्यक्त मूल्य की हेडलाइन है कि बरदानी महादानी बच्चों के जो लक्षण है, तो साकार मूल्य में आया कि वो जैसे किंग ऑफ फ्लावर्स है, उनकी खुशबू बहुत दूर दूर तक फैलती है और ज्यादा देर तक भी रहती है। ये भी उनका लक्षण में आ जाता है। जी जी, बहुत अच्छा। जी एक पॉइंट ये भी है कि जैसे बाबा ने कहा ना, ये वाला आज का पॉइंट कि जैसे बाबा ने ये बात कही कि ज्ञान और योग में मजबूत बनना है, अगर कोई भी बंधन नहीं है तो बंधनों में भी फंसना नहीं है, तो बाल ब्रह्मचारियों का रहना है। दीदी अव्यक्त वाणी का ये वाला पॉइंट दीदी इसके साथ मैच हो रहा है कि जैसे बाबा ने कहा कि एक मिनट, ये कौन था,
जैसे दीदी बाबा ने कहा ना कि ज्ञानी योग में मतलब मजबूत बना है, तो जिसकी जितनी दिव्य बुद्धि होगी तो दिव्यता के आधार पर भी स्पीड है। तो जैसे एरोप्लेन भी उड़ते हैं तो जितनी पावर वाला होगा तो उतनी स्पीड तेज होगी, कि जैसे जो भी हम धारणाएं करेंगे तो हमारी जो पुरुषार्थ भी होगा वैसे स्पीड होगी। तो इसलिए यहाँ भी जिसकी जितनी दिव्यता ही जो है स्वच्छता है। जी, बहुत अच्छा, बहुत और अच्छा। और जो अव्यक्त मूल्य में है कि श्वेत देश के बारे में आज आया है, तो साकार मूल्य में है कि बाबा दूर देश के मुसाफिर आए हैं यहाँ। बहुत दीदी अच्छा, बहुत दीदी ओम अच्छा। शांति। जो साकार मूल्य में एक पॉइंट आया है कि बाप को नहीं जानने से सृष्टि चक्र को भी नहीं जानते। तो जब सृष्टि चक्र को नहीं जानेंगे तो हम चक्र फिर कैसे लगाएंगे? तो ये भी हाँ, चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे, ये भी साकार अव्यक्त मूल्य में आया है। जी जी। और जो समय की संभाल करनी है, जो आ जाए स्लोगन के साथ मैच कर रही है कि सफल करना है, अगर तपस्या करना है तो कोई भी बहानेबाजी नहीं करना है। दीदी दीदी ये जो है ना, बाकी पांडव बच्चे और हमें बाबा बोलते एक कुत्ता रहा, इसका क्या राज है? ये जो कुत्ता रहा बोलते हैं। हाँ, नहीं कुत्ते का तो पता नहीं, लेकिन 5 पांडव पहाड़ी पर गए है ना, ऊंचाई पर गए और हाँ, वो तो गल गए। समझ में आ गया, गल मेरे देह भान से। हाँ हाँ जी हाँ, कुत्ते जी। का तो कहीं जिक्र नहीं किया बाबा ने। अव्यक्त मुरली में भी इन्हीं बातों का मतलब बताया, बाकी कुत्ता किस बात के लिए उन्होंने जोड़ दिया है पता नहीं है। किसी को पता है तो बता। दीदी मैं बताऊं कुत्ते हाँ बोलिए। दीदी, वो भक्ति मार्ग में कुत्ते धर्मराज को कहते, कह रहे उनके साथ है ना, धर्मराज होता है पांडवों के साथ। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो हो सकता है ये मतलब भी हो सकता है, राइट। तो बहुत अच्छा आज का क्लास लगा, मतलब कुछ तो डिस्कशन, मुरली के पॉइंट्स तो सभी के पास होते ही है, और डेली मुझे ऐसे लग रहा है कि एक पॉइंट पर हम गहराई से उस पर मनन शेयर करें। जैसे आज बुद्धि की सैर तन्वी बहन ने पूछा, तो उसके ऊपर मतलब इंस्टेंटली चला, ये कोई प्लान्ड नहीं था, बट सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया और बराबर भी शेयर किया। साकार मुरली के पॉइंट्स भी लगता तो है और करे, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए हमें आज अपना क्लास यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। तो बाप दादा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला।